Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Ayushi Arora and today we are studying class 12 political science of ICS board, and we are studying right now chapter on judiciary. We are studying the chapter on judiciary, and the concept which we are moving forward with today is conditions essential for independence of judiciary. मतलब कि क्या क्या कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए एसेंशियल है. सो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द प्रीवियस 2 videos, you can go back and see the meaning of judiciary and the functions of judiciary, which is really essential to understand this video. So अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो 2 videos देख लेना, तभी आपको मीनिंग समझ में आ पाएगा और फंक्शंस ऑफ जुडिशरी समझ में आ पाएंगे. So moving forward with this class, so today we are going to talk about the conditions essential for independence of judiciary. कि ऐसी कौन सी conditions है जो कि जुडिशरी की आज़ादी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए इम्पोर्टेंट है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट लेवल पर कैसे फंक्शन करेगी. So we are going to study this with special reference to India and USA. So India और USA के context में हम ये चीज पढ़ने वाले हैं. So number 1 is method of appointment of judges. So कैसे जजेस को अपॉइंट किया जाता है जुडिशरी के अंदर, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है या ये एक बहुत ही एसेंशियल कंडीशन है जो कि जुडिशरी कितनी इंडिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, ताकि जुडिशरी किसी के अंडर प्रेशर में आकर कोई काम ना करे. इसलिए जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है वो एक बहुत ही एसेंशियल फैक्टर है. अगर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ठीक तरीके से नहीं होगा, एक बायस्ड तरीके से अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होगा, तब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी रहेगा? नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा. क्यों? तब तो कोई ना कोई बंदा उसके ऊपर आकर प्रेशर क्रिएट कर देगा, जी आपको मैंने अपॉइंट किया है तो आप मेरे अकॉर्डिंग फंक्शन कीजिए, विच विल बी अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशरी. मतलब फिर तो लोगों को जस्टिस की कोई उम्मीद नहीं होगी. तो इसलिए क्लियर कट रूल्स होने चाहिए फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशरी. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कैसे अपॉइंट किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस. सो द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जैक. इसको बोलते हैं जैक, GAC. जैक का मतलब क्या है? जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन. सो एक कमीशन बिठाई जाती है जिस कमीशन को वो कमीशन मतलब प्रेसिडेंट होता है, उसका एक तरीके से प्रेसिडेंट चूज करता है सुप्रीम कोर्ट के जज को, लेकिन जैक के बिहाफ पर, रिकमेंडेशन ऑफ दी जैक. सो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को कि हाँ जी सर, इसको आप सुप्रीम कोर्ट का जज बना दीजिए, एंड ऑन दैट बेसिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि जैक के अंदर कौन से लोग आते हैं. सो CJI, which is Chief Justice of India, Chief Justice of India को भी देखते हैं. 2 other judges of the Supreme Court, 2 और जजेस सुप्रीम कोर्ट के. देन मिनिस्टर ऑफ जस्टिस एंड लॉ, ये भी जैक का पार्ट होते हैं. देन 2 other eminent person who are selected by the PM, that is Prime Minister. So एक तो आपके CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के. 2 other judges of the Supreme Court, 2 जजेस और सुप्रीम कोर्ट के बैठ के ये डिसाइड करते हैं. मिनिस्टर ऑफ जस्टिस एंड लॉ भी बैठेंगे, एंड 2 other eminent persons who are selected jointly by the Prime Minister. ये सारे लोग जैक बनाते हैं, और ये जब जैक बनता है फिर ये जैक प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं कि हाँ जी आप इन लोगों को लीजिए और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट कीजिए. आई होप दिस इज क्लियर. हेलो एवरीवन. So as we are studying the conditions which are essential for the independence of judiciary with special reference to India and USA, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए। सो हम जो सेकेंड पॉइंट पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, दैट वाज अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस किसके हाथ में होना चाहिए, मतलब एक ऐसी पावर अपॉइंट करनी चाहिए जजेस को ताकि जजेस बिल्कुल भी बायस ना हो। इसी तरीके से जो रिमूवल ऑफ जजेस है वो भी बिल्कुल भी बायस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर आपको जुडिशरी को इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल रखना है, सो जजेस शुड नॉट बी रिमूव्ड इजीली। जजेस इजीली रिमूव नहीं होने चाहिए। अगर आपको जजेस को क्या रखना है, इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट रखना है तो। सो इंडिया के अंदर प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट अपनाया जाता है जजेस को रिमूव करने के लिए। तो बेसिकली होता क्या है, पार्लियामेंट बैठती है और पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी होनी चाहिए और साथ ही साथ ये प्रूव होना चाहिए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसकंडक्ट। हमें ये प्रूव कर पाने चाहिए कि जजेस ने क्या किया है, कोई ना कोई मिसकंडक्ट किया है। मिसकंडक्ट मतलब कोई भी गलत उन्होंने डिसीजन लिया या उनका कोई गलत व्यवहार हुआ या कुछ भी, तो उन्होंने अगर कोई भी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसकंडक्ट इम्पीचमेंट हैपेंस। इम्पीचमेंट का मतलब रिमूवल ऑफ जजेस हैपन। तो ये तो हो गया इंडिया का कॉन्टेक्स्ट। एंड यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, जजेस कैन बी रिमूव्ड बाय कांग्रेस। तो कांग्रेस होती है यूएसए के अंदर, जो कांग्रेस होती है यूएसए के अंदर वो जजेस को रिमूव करती है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट बाय अ 2/3 मेजोरिटी। सो उधर भी 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी के बाद ही क्या होता है, जजेस ऑफ यूएसए कैन बी रिमूव्ड। तो इसलिए रिमूवल ऑफ जजेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है या फैक्टर बोल लो या फिर एसेंशियल कंडीशन बोल लो फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए रिमूवल ऑफ जजेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी आके आता जाता बंदा सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा देगा या हाई कोर्ट के जज को हटा देगा तो फिर उन जजेस की कुछ वैल्यू रहेगी नहीं। वो तो फिर इंडिपेंडेंटली फ्रीली काम कर ही नहीं पाएंगे, वो तो कोई डिसीजन डिक्लेयर कर ही नहीं पाएंगे। अब उनका रिमूवल ही इतना मुश्किल है कि इम्पीचमेंट प्रूफ करना है, मिसकंडक्ट उन्होंने किया है कि नहीं किया, पूरा पार्लियामेंट बैठ के डिसाइड कर रहा है। यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में पूरा कांग्रेस बैठ के 2/3 मेजोरिटी के साथ डिसाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, रिमूवल करना जजेस का बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इसलिए वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं और इसलिए वो बहुत ही इम्पार्शियल तरीके से भी काम करेंगे। सो रिमूवल ऑफ जजेस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी एसेंशियल कंडीशन एज कम्पेयर टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जितना अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इंपॉर्टेंट है उतना ही रिमूवल ऑफ जजेस भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टेबल टेन्योर ऑफ ऑफिस। सो स्टेबल टेन्योर ऑफ ऑफिस का मतलब क्या है कि जो उनका टेन्योर होता है, टेन्योर मतलब जो उनका टाइम पीरियड होता है जजेस का, दैट शुड बी फिक्स्ड। सो इन इंडिया इट इज 65 इयर्स ऑफ एज, कि 65 इयर्स ऑफ एज तक वो जज बनकर रहते हैं। तो ये टेन्योर का फिक्स होना भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सैलरी एंड सर्विस कंडीशंस। तो अगर उनकी सैलरी फिक्स्ड है और उनको अच्छे से सर्विसेज वगैरह दी जा रही है और साथ ही साथ उनको पेंशन्स भी दी जा रही है, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट दे आर गेटिंग पेंशन, तो वो एक बहुत ही इम्पार्शियल तरीके से काम करेंगे। उनको पता है कि उनकी सैलरी फिक्स्ड है, उनको पता है कि उनको पेंशन आनी है आफ्टर रिटायरमेंट, तो वो बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट तरीके से और इम्पार्शियल वे में काम करेंगे। तो ये भी बहुत ही एसेंशियल कंडीशन है ताकि जुडिशरी आपका इंडिपेंडेंटली काम कर पाए। नाउ फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज नो लीगल प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। लीगल प्रैक्टिस मतलब लॉ की किसी भी तरीके की प्रैक्टिस नहीं कर सकते रिटायरमेंट के बाद में। क्यों? क्योंकि अगर वो लॉ की प्रैक्टिस रिटायरमेंट के बाद में करेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, दैट विल बी प्रॉब्लमैटिक फॉर द पार्लियामेंट। फिर वो इंटरफेयर करेंगे मैटर्स में एंड फिर तो उनको इतना कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अदरवाइज क्या होगा, जो गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी होगी दे विल ट्राई टू टेक देम इनटू देयर फेवर। तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज को बोलेंगे कि आप हमारी फेवर में काम करो, या हाई कोर्ट के जज को बोलेंगे आप हमारी फेवर में काम करो, आप रिटायर हो गए हो। तो ऑल्दो वो लोग मिनिस्टर की पोस्ट वगैरह कुछ ले सकते हैं बाद में, बट दे कैन नॉट प्रैक्टिस लॉ आफ्टर देयर रिटायरमेंट। ये नहीं होगा
कि वो रिटायर हो गए और उसके बाद भी वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, या उनकी जजमेंट में, या जो सुप्रीम कोर्ट का जज बना हुआ है उसकी जजमेंट में जाकर इंटरफेरेंस करेंगे. दैट इज नॉट पॉसिबल. Now the sixth very important thing is separation of judiciary from executive. तो जुडिशरी का सेपरेशन होता है एग्जीक्यूटिव से, which is prevalent in both in the case of India as well as in the case of USA. तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बारे में हमने पढ़ा था, लेजिस्लेचर के बारे में भी हमने पढ़ा था, लेजिस्लेचर इज अ लॉ मेकिंग बॉडी. एग्जीक्यूटिव के बारे में हमने पढ़ा था, एग्जीक्यूटिव इज अ बॉडी विच हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग द लॉ, जो कि लॉ को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है. और जुडिशरी एक ऐसी बॉडी है जो हर डिस्प्यूट को सेटल करता है, यानी कि हर एक चीज को ढंग से करने में हेल्प करता है. सो देयर इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग काम करेगी, जुडिशरी अलग काम करेगी, दोनों का आपस में सेपरेशन है. ऐसा नहीं है जो लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वही लोग आके लॉ को जज भी करेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल. तो और वो प्रेवलेंट भी नहीं है. तो इसकी वजह से जो हमारा जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाता है. So these six were the important conditions, important essential conditions for the independence of judiciary. I hope this is clear to all of you, and thank you.